हाय फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े बिजनेस हाउस से जुड़ी हुई कंपनी कुछ टाइम पहले स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और देखते ही देखते 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप को क्रॉस कर जाती है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए ना कि भाई ये कंपनी करती क्या है, तो कोई नहीं बता पाता कि एक्चुअली बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का। इवन कंपनी खुद नहीं बता पाती कि वो क्या करना चाहती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, रिलायंस ग्रुप की, वो कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आ तो गई है लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो उसी को एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या सचमुच में इसमें पोटेंशियल है या ये सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एनालिसिस के साथ में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी रिसर्च करके बनाया जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप कुछ सीख करके उसका फायदा ले पाएंगे। स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स। दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस मॉडल को एनालाइज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक इन्वेस्टर के तौर पे कितना पोटेंशियल देख सकते हैं आप। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं लाइक करना, और भूलना अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज, चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को टन से ऑन कर दीजिए, क्योंकि मेरी नेक्स्ट रिसर्च वीडियो आपको तभी मिल पाएगी और आपसे कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए। चलिए दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एनालिसिस शुरू करते हैं। जैसा मैं आपको कह रहा था कि ये कंपनी वो है जिस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में ही पता ही नहीं है, नंबर्स के बारे में तो बाद में आएंगे, उसमें भी कुछ पता नहीं है। तो देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में, आप एंजॉय भी करोगे, काफी कुछ सीखोगे भी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज, 372 रुपीज की प्राइस पे चल रही है कंपनी का स्टॉक, अभी ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि 372 की प्राइस पे चल रही है और कंपनी की मार्केट कैप है 2,36,000 करोड़ रुपए। और वो ऐसी कंपनी की है जिसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो एक्चुअली बिजनेस मॉडल क्या है। हमारे पतंजलि के बाबा रामदेव को देखो, वो इतने वर्षों से लगातार अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। दंत कांति उनका लीडिंग प्रोडक्ट है, उसके अलावा उनके दुनिया भर के प्रोडक्ट्स और हैं। पतंजलि स्टोर गांव गांव शहर शहर में खुल रहे हैं। इतनी मेहनत और इतने टाइम के बावजूद भी उनकी मार्केट कैप 40-50 हजार करोड़ से नहीं बढ़ी है। और अभी कुछ महीने पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रजिस्टर होती है स्टॉक मार्केट में और ये 2.5 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप को क्रॉस कर जाती है। तो क्या वजह है, जरा देखते हैं। यहां पर आप देखें कंपनी की, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड और वो करती क्या है। तो ये देखिए डिटेल्स आपके सामने है कि दोस्तों ये जो कंपनी है ये रिलायंस ग्रुप की है और इसमें अंबानी बंधुओं ने सबसे पहले अपना, कहते हैं ना, टिकट बुक कर ली अपनी। जैसे हम कहीं जाते हैं किसी दूसरी जगह जहां हमें जाने का कंफर्म नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उस फ्लाइट की टिकट बुक करवा लेते हैं या फिर उसकी ट्रेन की टिकट बुक करवा के रख लेते हैं कि भाई गए तो ठीक है, नहीं गए तो या तो टिकट किसी और को दे देंगे या टिकट कैंसिल करवा लेंगे, कम से कम सीट तो बुक हो गई। और यही एग्जैक्टली हो रहा है इस केस में, क्योंकि अंबानी जी को लगता है साफ तौर पे मुकेश भाई बहुत भले और बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और उनकी अगली जो जनरेशन है मुकेश भाई की, वो भी बहुत बिजनेस माइंडेड पीपल हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें साफ पता है कि इंडिया में फाइनेंशियल इंडस्ट्री की ग्रोथ होने वाली है कम से कम अगले 10 से 20 साल तक, और इसलिए वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। तो उन्होंने फटाफट से एक कंपनी बनाई और उसको NSE BSE पर लिस्ट करवा दिया। अब कंपनी करती क्या है, नोबडी नोज। चलिए, अब आप बेसिक तो समझ ही गए। देखिए यहां पर आप देखेंगे कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। कंपनी कह रही जी हम ना सबसे पहले हम लोन्स में जाएंगे जी। हम कंपनी कह रही कि हम तो लोन बांटेंगे। कौन से लोन, जो भी सप्लाई चेन के लोन होते हैं, रिटेल लोन होते हैं, वो तो हम क्या करेंगे, हम एक लोन देने वाली NBFC बन जाएंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट्स क्या क्या है, हम क्या क्या देंगे, हम देंगे ऑटो लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट शेयर, ये सब कुछ देंगे हम। लेकिन अगर वो धंधा नहीं चला तो क्या करेंगे, तो भी बता देता हूं आपको। यहां आपको ना, देखिए आप देखते जाओ ये वीडियो में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड यू विल रियली एंजॉय इट। चलिए बस एक सेकंड दीजिए मुझे। दोस्तों ये कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और इसी में असली मजा आने वाला है आपको। नंबर्स पे बाद में चलेंगे। देखिए पहली चीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये कह रही है कि भाई हमारा बिजनेस अपडेट क्या है। हमारा बिजनेस अपडेट है कि इंडिया का फाइनेंशियल लैंडस्केप रिमेन्स पोइज्ड फॉर ग्रोथ इन द कमिंग डेकेड।
ये ऐसे कह रहे हैं कि भाई देखो पूरा इंडिया में ना 10 से 20 साल तक फाइनेंशियल इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अभी जियो की बात कर रहे हैं कि इंडिया की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट नोट करना। दूसरी चीज, अब ये कह रहे हैं कि चलिए हम क्या क्या प्रोडक्ट करने वाले वो देखिए। पहला काम, डिवाइस एज ए सर्विस, जैसे सास होता है ना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वैसे ही ये डिवाइस एज ए सर्विस इनका एक सोल्यूशन है। तो ये कह रहे हैं कि हम तो ये काम करेंगे, डिवाइस फोन लैपटॉप उसके थ्रू सोल्यूशन देंगे। फिर कह रहे हैं नहीं नहीं, अगर वो नहीं चला तो क्या करेंगे? इन दैट केस वी विल गो इन सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। जो बिजनेसेस में जो फैक्ट्रीज में काम होता है ना, माल बनता है, तो उसकी जो सप्लाई चेन है उसको फाइनेंस कर देंगे, क्योंकि वो धंधा तो चलेगा ही। पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं चला तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? होम लोन भी बांटना शुरू कर देंगे। सो हम लोग ना जैसे पहले एचडीएफसी करती थी वैसे हम होम लोन देना शुरू करेंगे, क्योंकि पता नहीं दोनों ऊपर वाले बिजनेस चलें कि नहीं चले। चलिए, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बट इतना ही नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर ये सब भी नहीं चला तो हम इंश्योरेंस ब्रोकिंग में आ जाएंगे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एलआईसी की तरह इंश्योरेंस की पॉलिसीज बेचना शुरू करेंगे, एचडीएफसी लाइफ की तरह से। ये कह रहे हैं इंश्योरेंस का तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो अगर वो तीन शुरू के चीज नहीं चली ना तो वी विल गेट इनटू इंश्योरेंस ब्रोकिंग। अब इनमें से किसी बोर्ड मेंबर ने कहा कि भाई इंश्योरेंस भी नहीं चला तो क्या करोगे? तो इन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि ऐसा करते हैं, हम ना एक पेमेंट बैंक खोल लेंगे। पेमेंट बैंक वैसा ही जैसा वो एयरटेल का पेमेंट बैंक या वो पेटीएम का पेमेंट बैंक हुआ करता है, एक छोटा बैंक खोल लेंगे, पेमेंट बैंक खोल लेंगे, वो तो शायद चल जाए। इन्होंने कहा अगर वो भी नहीं चला तो क्या करेंगे? तो फिर हम पेमेंट सर्विस सॉल्यूशंस में आ जाएंगे। पेमेंट सॉल्यूशन मतलब वही जो यूपीआई कार्ड होता है ना अपना, क्यूआर कोड वाला सिस्टम, वो यूपीआई की कोई टेक्नोलॉजी का कुछ सॉल्यूशन बना लेंगे हम। आज पता नहीं क्या बनाएंगे, कल को बना लेंगे ऐसा करके कुछ ना, ठीक है। सो ये कहेंगे अगर वो धंधे नहीं चले तो ये चल जाएगा। चलिए ये नहीं चला तो हम क्या करेंगे? अब भी बड़ा सरप्राइज तो आना बाकी है। अगर ये सब नहीं चला तो हम एएमसी का बिजनेस चलाएंगे, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी वो कंपनी जो म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो ये कह रहे इनमें से अगर कोई धंधा नहीं चला तो हम लोग म्यूचुअल फंड सेल करना शुरू कर देंगे, और उसका काम ऑलरेडी चालू हो भी चुका है, उस कंपनी पे काम करना। अब आप देखिए कंपनी ने क्या कहा है कि हमारे प्रिंसिपल्स ये है, हमारी स्ट्रेंथ ये है, हमारी टेक्नोलॉजी ये वगैरह वगैरह वगैरह। कंपनी ने कुछ भी फाइनेंशियली बताया? ये है फाइनेंशियल अपडेट। देखिए फाइनेंशियल अपडेट में कई नंबर दिखे आपको? कोई नंबर दिख रहा है आपको? कोई नंबर नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल कुछ है ही नहीं। यहां जाके फाइनेंशियल अपडेट्स के नंबर आपको नजर आ रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले केस के अंदर आप क्या देख रहे हैं? इसके अंदर भाई साहब इंटरेस्ट इनकम कितनी हुई है कंपनी को Q2 में? 186 करोड़। भैया ये सिर्फ इसकी कंपनी की टोटल इनकम 600 करोड़ है। कितनी है जी? 600 करोड़ कंपनी की टोटल इनकम है, ठीक है। और इसमें इनकी 2,30,000 से ऊपर की करोड़ की मार्केट कैप है। कहां से आई? सिर्फ स्पेकुलेशन से। सो दोस्तों कुल मिलाकर की ये प्रेजेंटेशन था। अब हम चलते हैं इसके नंबर्स पे, यहां आपको और आनंद आएगा। तो अब चलिए यहां ना वीडियो को एक बार रोकिए और मुझे ये लिख करके बताइए कि अभी तक के प्रेजेंटेशन में आपको क्या समझ में आया कि भाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कौन से प्रोडक्ट वाली कंपनी है, जरा मुझे लिख करके बताइए। सबको समझ में आ गया होगा ना? आ गया ना? पक्का आ गया ना कि कंपनी करती क्या है? नहीं है? यही तो ब्यूटी है। चलिए नंबर्स पे नजर डालते हैं। तो यहां दोस्तों आप देखेंगे कि ये कंपनी जो है 372 रुपीज की प्राइस लेके चल रही है, और करंट जो मार्केट कैप है 2,36,000 करोड़ है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है जी? कितना है? इतना देखा है कभी आपने ऐसा कि 9,400 प्राइस टू अर्निंग रेशियो? भाई हम तो इंडस्ट्री का तो 20 ही है, इनका 9,400 क्यों? क्योंकि अर्निंग तो है छोटी सी और प्राइस हो गई मोटी सी, इसलिए ऐसा है। चलिए डिविडेंड यील्ड है ही नहीं, दिया ही नहीं कभी। रिटर्न ऑन इक्विटी पता ही नहीं है कभी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी नंबर्स नहीं है। चलिए सेल्स ग्रोथ 5 साल में कहां से आएगी? 5 साल पुरानी तो कंपनी नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में सेम प्रॉब्लम, अभी की कंपनी है। पैग नंबर नहीं है, और ग्राहम नंबर वो भी नहीं है। पेट्रोस्की स्कोर 3 है, जो नीचे सबसे नीचे के पायदान पे सबसे कमजोर कंपनी का होता है। तो अभी का तो ये हाल है दोस्तों इसका। फिर ये यहां पर नंबर्स है इसके सेल्स और प्रॉफिट के। अब ये देखिए यहां पर सेल्स मार्जिन कितना है जी? 320 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, 77% प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों ये वो इंडस्ट्री है जिसमें यदि किसी कंपनी का
जैसे जो, क्योंकि एनबीएफसी जो इंटरेस्ट वाली जो कंपनी होती है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी, उनमें ना एक बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ता है। अगर 0.1% रेट ऊपर नीचे होती है, या रिजर्व बैंक अगर 50 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे रेट को कर देता है, तो पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री हिल जाती है। और वहां पर ये है जो 77% मार्जिन निकाल रहे हैं। आप एचडीएफसी बैंक से जाके पूछो 1% निकालने में कितना जोर आता है उसको, और ये 77% निकाल रहे हैं। तो भाई ऐसा क्या कर रहे हैं? मैं कंपनी को खराब नहीं बता रहा हूं, रिलायंस कंपनी का, रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है। मुकेश भाई जैसे एक बिजनेसमैन के हाथ में ही कंपनी है। तो दोस्तों कंपनी में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक एनालिस्ट को हमेशा डेटा पहले देखना चाहिए, सामने वाले की रेपुटेशन बाद में। भाई मेरा सीधा सा सवाल है, आप मुकेश अंबानी जी के नाम पे ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या क्योंकि कंपनी में बिजनेस में दम है और आप इसके फ्यूचर को लेकर आश्वस्त हो इसलिए करना चाहते हो? चॉइस आपकी है। पॉइंट ये है कि ये कंपनी खराब नहीं है, पर मैं बता रहा हूं अभी ना बहुत कुछ इसके बारे में क्लैरिटी आनी बाकी है। देखिए यहां आपको नंबर्स नजर ही नहीं आएंगे, है ही नहीं। ये जो नंबर है वो साल 6 महीने के नंबर से, जिसके बेसिस पे आप कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। अब टेक्निकल्स देख लीजिए। टेक्निकल्स में आप देखोगे तो और मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस दिन से ये लिस्ट हुई है दोस्तों, उस दिन से ये देखिए कितनी तेज ग्रोथ पाथ पे चली है। पहले तो लोगों ने आईपीओ में मुनाफा कमाया, धड़ाधड़ बेचा उसको और वो प्राइस नीचे आ गई। उसके बाद में ये बढ़ना शुरू हुई, तो हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस ग्रोथ करती जा रही है, वो भी तेजी से। मतलब कि यहां मैं बताऊं आपको, इतने से दिनों में, यानी कि अप्रैल के अंदर, मार्च अप्रैल से लेके अभी तक में कंपनी ने 250-60 रुपीज से, यानी 233 रुपीज से लेके 372 का सफर कर लिया है। भाई ये बताओ, क्या कंपनी के प्रॉफिट में ऐसा कुछ नजर आया? क्या कंपनी की सेल्स में कुछ नजर आया आपको? नहीं। ये प्योरली स्पेकुलेटिव बिजनेस है, यानी कि ये जो कंपनी है इसमें अभी सिर्फ सट्टेबाजी हो रही है। बुल्स एंड बेयर्स का जो स्ट्रगल होता है ना, कि तेजड़िए मंदड़िए, तो बस ये उसी के बेसिस पे चल रही है। हाँ, आप अगर ट्रेडिंग के शौकीन हैं, इंट्राडे खेलते हैं, आपको पैसे में फटाफट दे फटाफट ले फटाफट उसमें इंटरेस्ट है, तो ऐसी कंपनीज आपके लिए सही हो सकती है। पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पे अगर आप एक अपने आप को मानते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस कंपनी में कुछ समय, अगले 2-4 क्वार्टर्स का रिजल्ट आने दीजिए। देखिए कि कंपनी एक्चुअली क्या करना चाहती है, किस इंडस्ट्री में, किस कंपटीशन में जाना चाहती है, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। और हाँ, ऐसी कंपनी में एक साथ बहुत सारा पैसा लगा के और 10 साल में ग्रोथ की उम्मीद करना तो दोस्तों बहुत डेंजरस है। हो भी सकता है कंपनी मल्टीबैगर हो जाए, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि रिस्क को देखते हुए आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। सो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। आपको देख करके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार की कंपनी है, क्या चल रहा है इसके अंदर, और आने वाले टाइम में किस प्रकार के इसमें चांसेस देखने को मिल सकते हैं। सो यहां मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग सेलिंग की। मैं ये चाहता हूं कि आप, ये डिस्क्लेमर है कि आप चीजों को सीखें और एक समझदार इन्वेस्टर बन के खुद अपने डिसीजन लेने सीखें, ना कि किसी और पर डिपेंड करेंगे। तब जाकर के असली मकसद पूरा होगा मेरे वीडियोस बनाने का। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए दोस्तों, और क्योंकि आप सब लोग लाइक करेंगे ना, तो ये सही जानकारी बहुत सारे लोगों तक YouTube पहुंचाएगा, जिससे कि कहीं किसी को कोई नुकसान ना हो और उसको कोई बड़ी सीरियस प्रॉब्लम होने से बच जाए, तो वो दिल से धन्यवाद कहेगा। तो एक पुण्य का काम समझ करके इसको सारे लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो आपने दबा ही दिया है। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड जय हिंद।